हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है आपको और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल मिलेंगे आपको, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जाके बताना है, अगर कोई हिंदी मीडियम से है, कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलेंगे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। और इसी के साथ ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर चेक कर लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और आज अपन क्या करने जा रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक का एकदम क्विक रिविजन। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका, रफ्तार वाला रिविजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैम हमेशा क्या बोलते हैं कि आपको अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है, ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको लगे तो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो पीरियोडिक टेबल है, आपको पता है ये वाला जो साइड होता है एस ब्लॉक है ये। ठीक है, दिस इज योर एस ब्लॉक। ये वाला कौन सा है, नॉन मेटल्स, दिस इज योर पी ब्लॉक। और इन दोनों के बीच में, बीच का बंदर कौन है, डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक है। यहाँ पे आपको अलग से 2 देखने मिलेंगे, वो कौन सा है, आपके एफ ब्लॉक है। क्लियर, तो एस यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड पे, पी राइट में, बीच में है कौन है, डी ब्लॉक, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनके पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, जिनका पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, जिनका पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसीलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास होता है फुली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसलिए ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स में नहीं आते। भले ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल्स में नहीं आते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होगे, ये 1 2 3 4 सीरीज देखने मिल रही हैं। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है आपकी है यहाँ से स्कैंडियम से लेकर Sc से लेकर जिंक तक, 21 से लेकर 30 तक। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो लिखे हुए हैं, बहुत मस्त ट्रिक बताऊं आपको। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, जैसे स्कैंडियम है 21 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4s और 3d। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे लिख दो 1, ये हो गया 2 1। निकल क्या होता है, 28। ठीक है, यहाँ पे लिखो 4s 3d, तो यह हो जाएगा 2 8। आगे बात समझ आई? ऐसे आप याद कर सकते हो सारा, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। ये क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जिसमें 3D इन्वॉल्व है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसमें 3D इन्वॉल्व है। ठीक है, ये है आपकी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें ये ट्रियम से लेकर कैडमियम तक, ये ट्रियम से लेकर कैडमियम तक है आपकी 4D ट्रांजिशन सीरीज, 4D ट्रांजिशन सीरीज। नेक्स्ट क्या है आपकी थर्ड 5D, जिसमें इन्वॉल्व है Lu से लेकर Hg मरकरी तक। कौन सी है आपकी 5D ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट देखो फोर्थ वाली कौन सी है, Lr से लेकर Cn तक। कौन सी है आपकी, जिसमें 6D इन्वॉल्व होता है, दैट इज योर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर है? यहाँ तक सभी को बढ़िया तरीके से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार देख लो जल्दी से, 3D 4D 5D एंड 6D। ठीक, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियाई जो होता है ना, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो पहले तो वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। पहले वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है, फिर मिड में आके कांस्टेंट हो जाता है और फिर वो इंक्रीज होने लग जाता है। ऐसा होता है इसका ट्रेंड, किसका, एटॉमिक रेडियाई का। कलर की बात करते हैं तो कलर कंपाउंड्स देते हैं। कलर कंपाउंड्स क्यों देते हैं, कलर कंपाउंड्स क्यों देते हैं, ड्यू टू डी और डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी ट्रांजिशन क्या देते हैं, कलर कंपाउंड्स देते हैं। कौन से, डी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो सबसे कॉमन पता है कौन सा होता है, +2, और हाईएस्ट पता है कौन सा होता है, +7। किसका होता है, मैंगनीज का होता है। +7 सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, हाई होता है। क्यों हाई होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाया, अब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी मेटेलिक बॉन्ड्स। ठीक है, ये बहुत अच्छे बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसलिए क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है,
हाई Mp। और आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये भी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल पाना डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ से। क्लियर है, ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में कैटालिटिक प्रॉपर्टी जैसे बिहेव करता है, कौन कौन से, जैसे मान लो V2O5 है, ये आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है। आपका निकल पैलेडियम किसमें, रिडक्शन में यूज होता है, ठीक है। आपका MnO2 हो गया, आपका आयरन हो गया, ये सब किस में यूज हो रहे हैं, आपके एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, म्यू N+2, ठीक है, जहाँ पे N क्या है आपके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, N क्या है आपके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत बढ़िया से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर साइज, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट सेम होने लग जाता है और वो बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं, कौन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होता है, एक क्रिस्टल लेटाइज जो होता है आपका, जो आपका क्रिस्टल लेटाइज होता है, वहाँ पे आपके कुछ गैप्स रह जाते हैं ना, जो आपके गैप्स रह जाते हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, ये आपके गैप्स हैं, इसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे कंपाउंड्स आके क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। कौन बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं, और अलॉय फॉर्मेशन भी करते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास की बात करते हैं तो ये किससे मिलके बनता है, कॉपर और जिंक से मिलके बन रहा है क्या आपका ब्रास। क्यों बन रहा है कॉपर और जिंक से मिलके, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या हो रहा है, बहुत अच्छे से मिक्सअप हो पा रहा है, इसीलिए एक नया मेटल बना रहे हैं, दैट इज योर ब्रास। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम क्रोमेट, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्या है आपका, पोटेशियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट की बात करते हैं। इसकी फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक क्रोमाइट और लिया, ठीक है, FeCr2O4, एक क्रोमाइट और लिया, जिसमें क्या डाला आपने, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा, Na2CrO4। 3 स्टेप्स में होता है ये। सबसे पहले आपने क्या किया, एक क्रोमाइट और लिया, उसमें आपने क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, और वो क्या बना देगा, सोडियम क्रोमेट बना देगा। क्लियर है, सोडियम क्रोमेट बना दिया। सेकंड स्टेप देखो क्या है इसकी, जब इसमें आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो आपका क्या बन जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, Na2Cr2O7। और जब फाइनल स्टेप क्या है, जब आप इसमें आपने क्या डाला, KCl डाल दिया, तो आपको मिल जाएगा K2Cr2O7 विच इज योर पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक, विच इज योर पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये होती है फॉर्मेशन किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की, 3 इजी स्टेप्स में होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब जब आप इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या डाल दोगे, एक एल्कलाई, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, K2Cr O4, जो कि एक येलो कलर का सोल्यूशन है ना, जो कि क्या है, एक येलो कलर का सोल्यूशन है। जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो क्या है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। जब आपने उसमें एल्कलाई डाल दिया, बेस डाल दिया, तो आपको येलो कलर मिल जाएगा। और जब आप वापस से क्या करोगे, इसमें एसिड डाल दोगे, तो आपको फिर से पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा, फिर से पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि क्या है, ऑरेंज रेड कलर का होता है। क्लियर है, ठीक। अब देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे, जब इसमें आपने क्या डाला, K2Cr2O7 में डाला H2SO4, क्या मिलते हैं आपको, 3 ऑक्सीजन मिलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साबित होता है। क्लियर है, क्या करता है यहाँ पे देखो, इट फ्रीज I2 फ्रॉम द ग्रिप ऑफ K, इट फ्रीज I2 फ्रॉम द ग्रिप ऑफ K। Ki डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे I2 का फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ पे K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस और I2 बन जाता है। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका डाइक्रोमेट बनता कैसे है, वो चीज़ आपको जाननी चाहिए, ठीक है। ये आपका क्रोमेट आयन, क्रोमेट क्या है, CrO4 2 नेगेटिव, ये बनाया CrO4 2 नेगेटिव, 3 O बना दिए, और यहाँ पे आपका 2 नेगेटिव। ये है आपका डाइक्रोमेट, दोनों को क्या कर दिया, 2 मॉलिक्यूल्स दिए, उसको जोड़ दिया, दैट इज योर डाइक्रोमेट, ठीक। पोटेशियम क्या है आपका, आयन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की। यहाँ पे क्या होता है, KMnO4 इज योर पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि क्या होता है, वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन होता है, वॉयलेट कलर का क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सब्सटेंस होता है, कंपाउंड होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड लिया, उसमें डाला KOH, मैंगनीज ऑक्साइड लिया, उसमें डाला KOH, और क्या बन गया, K2MnO4 बन गया, जो कि क्या होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है। क्लियर है, ठीक है जी, ओके।
ठीक, अब यहाँ देखो, जब क्या करते हो इसमें H प्लस डाल दोगे, MnO4 2 नेगेटिव में H प्लस डाल दोगे, क्या बन जाएगा MnO4 MnO2, फिर से मिल गया आपको मैंगनीज ऑक्साइड मिल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, आयोडीन लिबरेट होता है किससे, पोटेशियम आयोडाइड से, और यहाँ पे MnO4 में जब आपने क्या डाला, I नेगेटिव डाला, तो आपको फिर से MnO2 मिल जाएगा, MnO2 मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, अब बात करते हैं लैंथेनॉइड्स की। लैंथेनॉइड्स मतलब क्या, F ब्लॉक के एलिमेंट, जो यहाँ पे डिब्बा था ना, ये वाला नीचे वाला डिब्बा जो था, उसमें ये हो गया आपके लैंथेनॉइड वाला और ये हो गया आपके एक्टिनॉइड वाले एलिमेंट्स। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा हुआ है, आप एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, आपको याद होने चाहिए इसको। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखा है, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है, +3 आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, लैंथेनम से लेकर ल्यूटेटियम तक। ठीक है, अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने बात करी इसकी, ये है आपका 4F, ये आपका 4F है, ये आपका 5F है, ये आपका 6D है। ठीक है, 4F में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, 5D में भी होंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो 5D वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो 4F है ना, उसकी पुअर शील्डिंग होती है। 4F की क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है, मतलब वो अच्छा पर्दा नहीं है, है ना, सब दिख रहा है उधर से, एक जो पर्दा लगाया है सब नजर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पे साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस वाले न्यूक्लियस के साथ क्या करते हैं, इफेक्टिव चार्ज को एक्सपीरियंस करते हैं और इसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दैट इज योर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि जब लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। दैट इज योर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनॉइड्स। अब देखो इसके कारण होता क्या है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता क्या है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है उसका। ठीक, और क्या होता है, डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। अब साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है तो क्या होता है, उनको सेपरेट आउट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। और क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है। जो लैंथेनम होता है उसकी सबसे ज़्यादा, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है आपकी, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? ठीक, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और अच्छा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेटियम। ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज, वो भी बढ़ जाएगी। क्लियर है? वो भी बढ़ जाएगी। ये है आपके एक्टिनाइड सीरीज, जो लैंथेनाइड्स के नीचे थे ना, वो क्या है, एक्टिनाइड्स वाले, ये है आपके एक्टिनाइड्स वाले। इसमें आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आपको बहुत कॉमन दिखेगा, +3। ठीक है, अब बात करते हैं सिमिलैरिटीज की। दोनों में क्या है, +3 कॉमन होता है। किसमें, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दोनों में ही क्या होता है, +3 कॉमन होता है। बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इनक्रेडिबली रिएक्टिव होते हैं। मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल जो फीचर्स होते हैं दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। और एक्टिनॉइड्स हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज लाइक लैंथेनॉइड्स। मतलब कि क्या, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं ना, उनमें भी क्या होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि लैंथेनॉइड्स में होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लास्ट हम देख लेते हैं इसका डिफरेंस बिटवीन, देखो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 +4 भी शो करता है। यहाँ पे +4 +5 +6 +7 तक भी शो करता है। यहाँ पे क्या होता है, कलरलेस होते हैं, मेजरली कलरलेस होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस हमको देखने मिलते हैं। दे हैव लोअर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कौन, लैंथेनॉइड्स। और एक्टिनॉइड्स में क्या होती है, हायर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स क्रिएशंस, कॉम्प्लेक्स आयंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे हैव लोअर बेसिसिटी, और इनकी क्या होती है, ज़्यादा बेसिक होते हैं। ये ऑक्सोकैटायन को मतलब फॉर्म नहीं करते, ऑक्सोकैटायन को फॉर्म नहीं करते, और ये क्या करते हैं, देखो ऑक्सोकैटायन फॉर्म कर रहे हैं, U2+, PU2+ और UO पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो आपके लैंथेनॉइड्स है ना, वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिंपल होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, बिकॉज दे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर मोर कॉम्प्लेक्स, दे आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। हम यहाँ पे बहुत इजीली क्या करते हैं, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को निकाल सकते हैं। किसमें, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में। ये है इसके डिफरेंस बिटवीन, एक बार देख लो, ये है। ठीक, क्लियर है? और ये था आपका
छोटा पैकेट बड़ा धमाका DNF ब्लॉक का क्विक रफ्तार वाला रिवीजन। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे और मैग्नेट ब्रेन्स को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो और वेबसाइट पर जाके आप और सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 चैनल देखने मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। यहाँ पे और भी सारे कोर्सेज CBSE बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको और भी सारे बोर्ड के कोर्सेज देखने मिलेंगे, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और MP बोर्ड, और ई-बुक्स और ई-नोट्स। उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप चेक कर लेंगे। सोशल मीडिया पे हमको फॉलो कर लो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।